हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप सारे लोग भाई? अपने बढ़िया होंगे। और राजस्थान पुलिस का जो मेला था वो मेला खत्म हो चुका है, क्योंकि 13 और 14 तारीख तक मेला चला था और 600 किलोमीटर दूर तक तुम लोगों ने दूरी तय की थी राजस्थान पुलिस की। तो मेरे को लग रहा है कॉन्फिडेंस तो पहले ही तुम्हारा हाई होगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है, 4-5 मेरे फ्रेंड भी राजस्थान पुलिस का पेपर देख के आए, मैंने उनका रिव्यू लिया तो बोले कि यार जीके के सवालों को देख के हम लोग ये नहीं कह सकते कि पेपर अपने आसान था, क्योंकि राजस्थान जीके और इंडिया जीके अगर आसान आ गई, हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई पहले कंप्यूटर के कितने सवाल पूछे जाते थे, अब कंप्यूटर के सवाल कितने पूछे जा रहे हैं। यार पहले मैथ कैसी पूछी जाती थी, अब मैथ कैसी पूछी जा रही है। अगर हम पेपर के ट्रेंड को पुराने पेपरों के ट्रेंड के साथ कनेक्ट करके बताएंगे तो शायद मुझे लगता है उस पेपर के एनालिसिस हम थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे। और होता क्या है, मेरे को आज दिन तक याद है कि मेरे साथ वाले ने, हमने जब भी कोई पेपर दे के आते, पेपर देने के बाद हम लोग मिलाते कि यार पेपर कितना हुआ। हम मिलाते कि यार 150 नंबर का पेपर है तो भाई साहब देखना पक्का 150 नंबर के पेपर में 130 नंबर मेरे पक्के आएंगे। और 130 में से मतलब 120 तो मान ही लो, 120 तो कोई हटा ही नहीं सकता। अगले दिन पता चलता है यार वो क्या है ना, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, अब तो मेरे 115 आ रहे हैं। 3 दिन और बाद मालूम पड़ता है यार आजकल तो मेरे ना 105 नंबर ही आ रहे हैं। वो धीरे धीरे 80 पे आ जाता है कि भाई साहब 80 नंबर आ रहे हैं। तो अपने ये आंकड़ा नहीं लगाना, अब पेपर दे के आगे। वो कहते हैं ना कि अंतिम घड़ी परीक्षा नहीं होती, अंतिम घड़ी परीक्षा के परिणाम की होती है। तो अब तुम्हारा परिणाम तय करेगा तुम्हारा पेपर कैसा गया था। बाकी सबसे पहले देखो, एक तो 13 तारीख का जो पेपर था, है ना, यहाँ पीछे आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान पुलिस सेफ स्कोर। सेफ स्कोर का मतलब ये हो सकता है कि भाई एक सेफ स्कोर हमको पता लग जाता है तो हमें अगली भर्ती की तैयारी करने के लिए कॉन्फिडेंस मिल जाता है, वरना और फिजिकल करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि सर कितना सेफ स्कोर हो सकता है। भाई सेफ स्कोर अब तक एनालिसिस करते हैं तो सेफ स्कोर लगभग उतना ही रहता है, चाहे पटवारी का मैंने आपको बताया था, है ना, और राजस्थान पुलिस के पेपर का एनालिसिस करके इधर उधर रिव्यू लेके बातचीत करके हम 4-5 लोगों ने मिलकर तब डिसाइड किया कि यार हाँ यार सेफ स्कोर अपने इतना रह सकता है, इतना सेफ स्कोर हो सकता है। विद्यार्थियों को थोड़ी सांत्वना अपने अंदर ले लेनी चाहिए अब तो मन में कहीं ना कहीं। एक तो 13 तारीख को जो आपका टेलीकॉम वाला वो पेपर हुआ था जिसके अंदर आपकी सब्जेक्ट साइबर वगैरह मतलब जो भी थी। एक आपका 14 तारीख का जो ये पेपर हुआ था, 14 तारीख का सेकंड पेपर मैंने देखा तो आपके नेशनल लेवल के शायद 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें करंट के भी क्वेश्चन थे। बाकी जीके काफी आसान इस बार दोनों पेपरों के अंदर देखने को मिली। और कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर पेपर बड़ा आसान था। देखो भाई होता है ऐसा, हम केवल जीके के पेपर को देखने के बाद ये तय नहीं कर सकते कि पेपर वास्तव में आसान था। पेपर आसान भी था, पेपर कठिन भी था। 50% लोग कह रहे हैं पेपर आसान था, वहीं 50% कह रहे हैं पेपर बड़ा टफ था। सर पेपर बड़ा कठिन था, क्या कह सकते हैं। चलो एक बार सारी चर्चा हम लोग यहाँ कर लेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं टेलीकॉम वाले पेपर के ऊपर, जो तुम्हारा 13 तारीख का पेपर हुआ था। उस 13 तारीख वाले पेपर के ऊपर हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ आपके ये जो 13 तारीख को टेलीकॉम वाले का पेपर हुआ था वो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई किस सब्जेक्ट से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले। और इतने क्वेश्चन देखने को मिले तो अगर आपने इतने क्वेश्चनों में से इतने क्वेश्चन सही कर दिए तो पक्का आप उस सेफ स्कोर के नजदीक है। इंडिया जीके की मैं अगर बात करूं तो इंडिया जीके का आपको 11 से 12 प्रश्न देखने को मिले। कितने प्रश्न देखने को मिले? 11 से 12 प्रश्न देखने को मिले। साइंस वाले विद्यार्थियों को ये लगा होगा कि सर जीके तो हमारी अच्छी नहीं, क्योंकि सर हमारी साइंस बहुत अच्छी होती है। फिर भी मैं मान के चलता हूं कि 12 प्रश्नों में से आप 6 प्रश्न तो फिर भी सही करके आए होंगे। मैं मानता हूं कि भाई साहब जीके के अंदर कंप्लीट जीके का मास्टर भी सोल्व नहीं कर सकता। आप मेरे सामने भी लाके रख दो कि सर ये 12 प्रश्न जीके के सही कर दो, कहीं ना कहीं 12 प्रश्नों में से 2 प्रश्न तो पेपर बनाने वाला ऐसा देता ही देता है कि कोई कर ही नहीं कर सकता, पता नहीं कहां से उठा के लाता है ना। तो मैं मान के चलता हूं कि यार 11-12 प्रश्न अगर आपको इंडिया जीके के देखने को मिले तो उसमें से 6 प्रश्न आप लोगों ने मिनिमम तो सही करने होंगे। ऐसे कम कोई कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई नहीं करी अपने। साइंस के 13 प्रश्न आपको देखने को मिले। भाई साइंस वालों की तो, साइंस वाले गए थे इसके अंदर अपने, तो उनकी तो बेसिकली साइंस अच्छी होगी। इसके अंदर मैं मान के चलो कि यार फिर भी तुम्हारे इसमें भी मैं 6 का टारगेट लेके चलता हूँ। यार 6 प्रश्न तो आप लोगों ने 13 में से 6 प्रश्न किए ही होंगे। करंट इकोनॉमिक्स राजस्थान प्लस इंडिया के मिला के 15 प्रश्न आपको देखने को मिले। 10 सवाल आपने यहाँ सही किए होंगे करंट और इकोनॉमिक्स के। एक रखा है राजस्थान जीके के 35 प्रश्न। राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, एक तुम्हारे वो राजस्थान पॉलिटी। मॉडरेट थी यार, मैं ज्यादा आसान भी नहीं कह सकता, मैं ज्यादा मुश्किल भी इसको नहीं बता सकता। मैं ज्यादा मुश्किल कहूंगा तो मैं लगेगा गुरुजी पागल होके थे यार, मतलब देख कतई पागल हो गया। तब तो सिंपल पेपर आयो, कितनो आसान पेपर आयो थे, यही मोगू ठप पेपर बता रहा। तो राजस्थान जीके अपने ठीक थी, मतलब 2 महीने अगर किसी ने राजस्थान जीके पढ़ी भी है ना, अपने क्रांति, प्रजामंडल, एकीकरण, स्थिति विस्तार, अक्षांश, देशांतर, क्षेत्रफल, सीमा, आकृति, भौतिक प्रदेश, मृदा, नदियां,
आपको आता तो ये कि पढ़ रहे हैं 2 महीने भी, तो वो मैं कह रहा हूँ 35 में से अपने 25% आसानी से सोल्व करके आ जाएगा, है ना। तो 35 में से 25% तो आप अपने यहाँ मान के चलो, ठीक है। कितने हो गए भी अपने 25 और 10 35, 35 और 10 45, 47%, मतलब 47 नंबर का तो आपका यहाँ हो गया। एक है कि भाई साहब कंप्यूटर के 30% आए थे, और कंप्यूटर के तो आपको पता ही है कंप्यूटर कैसी पूछी जाती है, और राजस्थान पुलिस वालों में तो कंप्यूटर का रोल वैसे भी रहता है, कंप्यूटर तो आप यूं पढ़ के जाते हैं। 30 में से मैं मान सकता हूँ 20% आपके सोल्व हुए होंगे, 20% मान के चलता हूँ भाई साहब 20 क्वेश्चन तो आप लोगों ने सोल्व किए ही होंगे। एक यहाँ दे रहा है रीजनिंग के 24 से 25 सवाल आपको देखने को मिले। रीजनिंग के अंदर मैं कह सकता हूँ यार कम से भी कम ना, अगर 25 सवाल आपको देखने को मिल रहा हो तो आप 20 सवाल तो करके आ ही रहे हो। रीजनिंग के 20 सवाल तो आप सही करके आओगे तो ही आपकी पार पड़ पाएगी। यहां आपको साइबर तो आपकी सब्जेक्ट थी, तो मुझे लगता है कि 20 में से कम 12 या फिर 10 सवाल मान के चलूं तो भी आप सही करके आए होंगे। मोटा मोटा मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं 10 20 20 30 40 अपने 50 50 और 60 70 80 90, मतलब ऑटोमेटिक एक फाइनल आंकड़ा मैं आपको बताऊं सेफ स्कोर का 13 तारीख के एग्जाम का, जिसके 80 प्लस क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आए ना, 80 प्लस या फिर मैं कहूं 90 प्लस, 80 प्लस और 90 प्लस जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए वो बहुत बेहतर स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। 80 प्लस अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है इसका मतलब उसकी पढ़ाई वास्तव में बहुत अच्छी है, उस विद्यार्थी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप में काफी अच्छा है। तो मैं यह कह सकता हूं कि यार 80 प्लस जो अपने अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करके आया होगा तो उसके तो लगभग अपने समथिंग मान सकता हूं कि भाई साहब पेपर बहुत अच्छा हुआ था। तो ये तो 13 तारीख वाले पेपर का एनालिसिस होगा कि सर आपने 13 तारीख वाले को बता दिया, इंडिया जीके के अंदर कोई 6 क्वेश्चन सोल्व करके आया, साइंस में 6 करके आया, मतलब ये मोटा मोटा आंकड़ा मैंने आपको बताया। अब वो हालांकि आप मेरे को एक बार कमेंट करके और बता देना कि सर मेरे तो इतने सही हो रहे हैं, मेरा तो इतना सेफ स्कोर हो रहा है, मैं आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा यहाँ पे, है ना। मैं और बता दूंगा कि भाई यहाँ इतना मोटा मोटा आंकड़ा अपने ठीक है। 14 तारीख वाले पेपर की मैं अगर बात करूं, जो अपने 14 तारीख का पेपर था, मतलब आज की मैं बात करूं कि भाई आज का जो अपना पेपर था, इस आज के पेपर का कैलकुलेशन मैं अगर निकालूं, क्योंकि पेपर आप सबके पास है ना। आजकल ऑनलाइन इतनी स्पीड हो चुकी है कि पेपर होते ही आपके 2-3 घंटे बाद पेपर आपके हाथ में आ जाता है। आप पेपर को यूं देख ले तो तुरंत कि अच्छा ये पेपर था, ये सवाल थे, पूरा पेपर आप यूं स्कैन कर ले तो निगाहों से। तो यहाँ पेपर मैं आपको दिखाऊंगा तो वही चीजें दिखाऊंगा। आजकल यूट्यूब पे हजारों लोग आपको आंसर की दे रहे हैं, तो उससे कोई ज्यादा फर्क अपने है नहीं। अगला मैं बताऊं कि सर 14 तारीख वाले पेपर के हाल बता दो थोड़े बहुत, कैसे क्या हाल चाल है। 14 तारीख वाले पेपर को मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि जनरल वाला जो है, जनरल के अंदर जो विद्यार्थी अपने आते हैं, है ना, मैं बेसिकली जनरल की बात करूं तो जनरल के अंदर जो विद्यार्थी आते हैं अगर उनका 100 प्लस स्कोर है, जनरल कैटेगरी के अंदर जो विद्यार्थी आता है, मैं ये नहीं कह रहा यूं सच में ही 100 प्लस स्कोर है तो ही तुम सेलेक्ट होगे, मेरा जो एनालिसिस कह रहा है मुझे लगता है कि हाँ यार इतना तो है ही है अपने, तो जनरल कैटेगरी वालों का जितना 100 प्लस स्कोर है मुझे लगता है कि यार वो सेलेक्ट है। ओबीसी की मैं अगर बात करूं, ओबीसी की यहाँ बेसिकली मैं अगर बात करूं ना, ओबीसी के अंदर 95 से लेके 100 के बीच में जिनका स्कोर आ रहा है इसका मतलब वो सेलेक्ट है। और एसटी का तो फिर आप समझ ही लो कि भाई एसटी का अपने 85 से लेके 90 के बीच में अगर स्कोर है और एससी का 80 प्लस स्कोर है तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने सिलेक्शन की राह पे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बोलूंगा, अगर आपका 80 प्लस स्कोर हो रहा है ना, फीमेल का मैं अगर बताऊं तो फीमेल का 80 प्लस स्कोर तुम मान के चल सकते हो। ये जनरल की मैंने बता दी कि जिसका अपने 100 प्लस स्कोर है जनरल कैटेगरी वालों का, वो तो निश्चिंत रहे, तो बेफिक्र रहे कि इस बार तो मैं वर्दी पहन के मानूंगा। एक ओबीसी वाला को मैंने बताया 95 से लेके 100, मतलब 95 से लेके 100 के बीच में अगर ओबीसी कैटेगरी वाले का स्कोर है, इसका मतलब एक अच्छी राह पे सिलेक्शन अपने ले सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ मैंने कहा यार एसटी वाला बंदा, एसटी वाले का मैंने बताया कि 85 से लेके 90 के बीच में स्कोर है, तो तुम आराम से अपने वर्दी की राह पे हो, तुम्हें भी घबराने की आवश्यकता ज्यादा कुछ अपने है नहीं। यहाँ मैंने कहा कि यार एससी का 80 प्लस स्कोर जिसका है वो अपने कर रहा है तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात की एक बात है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आपके सामने एक तो चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा है, एक आपके सामने चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा है जो कि कम से कम 52 से 53, मतलब बहुत बड़ी भर्ती है राजस्थान की, है ना, और कम से कम 6 पारियों के अंदर आपकी ये भर्ती आयोजित की जा रही है। अगर आप अपना मन राजस्थान पुलिस की तरफ अटकाए रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप 4th ग्रेड की एग्जाम ढंग से दे पाएंगे, फिर 4th ग्रेड की तैयारी आप ढंग से कर पाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अब राजस्थान पुलिस का पेपर जैसा हुआ वैसा हुआ, छोड़ो, आज रात रात अपना पेपर मिला लो, आज रात रात बैठ के तुम अपने
अंक मिला लो कि सर मेरे इतने अंक बैठ रहे हैं, इतने नंबर बैठ रहे हैं, इतने नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल से वापस से अपने फोर्थ ग्रेड का मैटर पढ़ने में लगा दो वापस से जी जान कि सर राजस्थान जी के इतनी है, और मैथ रीजनिंग साइंस जो भी है, मतलब फोर्थ ग्रेड का जो सिलेबस है कंप्लीट मैं और आपको बता दूंगा, और वीडियो वगैरह में डाल दूंगा। एक दो टॉपिक्स जो आपके इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, वो मैं बता दूंगा, और उन टॉपिकों की एक यूं कंबाइंड शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं और आपको डाल दूंगा, तो उस बात की चिंता ना करें आप। बट अभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, एक तो फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है, और फोर्थ ग्रेड के एग्जाम के बाद आपकी एक वीडियो की एग्जाम है। अगली एग्जाम किसकी है? अगली एग्जाम आपके सामने वीडियो है, एक टारगेट फोर्थ ग्रेड है। तो पहली बात तो अब राजस्थान पुलिस का पेपर जैसा हुआ वैसा हुआ छोड़ो, जिसका अच्छा हुआ वो खुशी में अब उछले ना, कूदे ना, अपने स्थिर हो जाए, और जिसका खराब हुआ वो भी अपना ध्यान अब अगली भर्तियों पर दे ले। कोई भी एक परीक्षा हमारा जीवन निर्धारित नहीं करती, ये मैं बात आज भी कह रहा हूं, और इस बात को आप यूं कान में बिठा लो, दिल में जहन में बिठा के याद रखना कि कोई भी परीक्षा हमारे समाज में हमारा जीवन निर्धारित नहीं कर सकती। अगर पेपर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने पढ़ाई की थी, आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिला। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो ये सोचे कि यार मैंने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की होगी जिस लेवल की पढ़ाई मेरे को करनी थी, और कुछ और चीज़ों का सामना आपको करना पड़ा। तो बाकी यहाँ जो सेफ स्कोर की मेरे को बातें करनी थी, जितनी बातें मेरे को बतानी थी, वो सारी बातें मैंने आपको बताई, ठीक है ना। तो अब अपने फोर्थ ग्रेड के लिए आपको सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अब राजस्थान पुलिस का तो मेला अपने कंप्लीटली खत्म हो चुका है।